आदिवासियों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। कहा, जो आदिवासी धर्म परिवर्तन किया उनको आरक्षण से बाहर किया जाए। आदिवासी नेता बाबर कार्तिक उरांव ने संसद में प्रस्ताव पेश किया था और आपको बताते चले पूरे झारखंड में जागो आदिवासी जागो अभियान चलाएंगे। कहा, आदिवासी संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा जरूरी। ये बड़ी खबर, एक अभियान चलाने की बात की जा रही है, जागो आदिवासी जागो। और इस अभियान के तहत जो आदिवासी धर्म परिवर्तन करेंगे उनको आरक्षण से बाहर किया जाएगा। चंपाई सोरेन के द्वारा ये कहा गया है और ये बड़ा बयान है धर्मांतरण को लेकर के। जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले लगातार झारखंड में सामने आ रहे हैं, ऐसे में उनका कहना है कि उन लोगों को आरक्षण से बाहर कर दिया जाए जो आदिवासी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कोई भी अगर दूसरा धर्म अपनाते हैं, ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, वो ले सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन आदिवासी का आरक्षण का अधिकार उसको नहीं मिलेगा। जब पार्लियामेंट बिल आने के बाद उस समिति में भेज दिया गया। आज समिति भी अच्छा विचार किया कि आदिवासी को बचाना है तो जो डीलिस्टिंग है, जो दूसरा धर्म में चल गया उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। चंपाई सोरेन के बयान के बाद झारखंड की सियासत भी तेज हो चुकी है। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो आरएसएस और संघ के और भाजपा के एजेंडे को विशेष करके बोलने का काम कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि भाजपा ऐसे जो प्रमुख नेता हैं जो दूसरे दलों से जाते हैं उनसे स्क्रिप्ट के तौर पर इस तरीके का बयान दिलवाती है ताकि समाज में एक द्वेष फैले, समाज को बांटने का काम हो। और हेमंत सोरेन जी लगातार समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं अपनी जन आकांक्षाओं को पूरा करने के माध्यम से, नीति नियम के माध्यम से। कुछ नहीं है विपक्ष के पास। विपक्ष का कोई ना सड़क पर नेता है ना सदन पर नेता है। बोलते हैं हमेशा तो सिर्फ तुष्टीकरण की बात करते हैं कि लोगों को आपस में लड़ाओ। ये लोग अंग्रेज के जो अंग्रेज शासन करते थे ना कि फूट ढालो शासन करो, उन्हीं रणनीति पे चलते हैं। तो हमें नहीं लगता कि झारखंड की जनता बहुत और यहाँ के आदिवासी मूलवासी भी बहुत ही संजीदा है, इनके बातों और झांसे में आने वाले नहीं। राजधानी रांची में लगातार बढ़ रहे क्राइम के ग्राफ के बीच पुलिस पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सुस्ती के आरोप लग रहे हैं। माना जा रहा है कि अपराधियों के बेखौफ होने की बड़ी वजह पुलिस के पास संसाधनों की कमी होना भी बताया जा रहा है। पुलिस कर्मियों के सबसे बड़ी मुसीबत उनकी गाड़ी भी है। जिन गाड़ियों के सहारे पुलिसकर्मी अपराधियों को पकड़ने जाते हैं, वो गाड़ी अपराधियों का पीछा करना तो दूर, उन्हें कोर्ट तक पहुंचाने में भी हाफ जाते हैं। ऐसा ही एक तस्वीर रांची के मेन रोड में दिखी है, जहां पर लोअर बाजार थाने की गाड़ी बीच सड़क पर ही खराब हो गई। गाड़ी में नशे के 3 सौदागर भी थे। मैकेनिक को भी बुलाया गया लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई। ऐसे में सड़क पर जाम भी लग गया। काफी देर बाद गाड़ी को सड़क से साइड किया गया। गाड़ियों का ये हाल पुलिस की चुस्ती की पोल खोलने के लिए काफी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। रांची पुलिस के वाहनों का हाल ऐसा है कि बीच सड़क में चलते हुए वाहन खड़े हो जा रहे हैं। बता दें कि इस वक्त देख सकते हैं इस वाहन में 3 नशे के सौदागर जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्हें लेकर पुलिस जो है वो जा रही थी, लेकिन इसी बीच मेन रोड में ही गाड़ी जो है वो खराब हो जाती है और सड़क पर यूं ही गाड़ी खड़ी हो जाती है। अब तमाम जो यहाँ पर मैकेनिक भी पहुंचे हैं और गाड़ी को रिपेयर करने का भी कार्य जो है वो किया जा रहा है। हालांकि गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है। बता दें कि गाड़ियों की स्थिति इतनी खराब हो चली है कि अब बीच सड़क पर ही गाड़ियां खराब हो जा रही है, लेकिन सरकार और विभाग की जरा सी भी नज़र इस ओर नहीं है, जिस कारण जो पुलिस के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी परेशान हो जा रहे हैं। हम बात करें तो इसके मीटर की स्थिति कितनी चली हुई है भैया?
96,000। हालांकि मीटर भी कितना दुरुस्त होगा ये कहना मुश्किल है। गाड़ियां काफ़ी पुरानी हैं और जिस वजह से आए दिन ये गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है, जिस वजह से आए दिन पुलिस को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब अपराध की जो स्थिति है वो दिन दुनी रात चौगनी बढ़ रही है, ऐसे में इन वाहनों पर पुलिस कब तक भरोसा करे, ये इन तस्वीरों को देखकर ही आसानी से समझा जा सकता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। गाड़ियों की तंदुरुस्ती कितनी है वो इन तस्वीरों से भी आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि क्या ऐसी गाड़ियों से मेंटेन होगा लॉ एंड ऑर्डर। सवाल यह भी कि बीच सड़क कैसे खराब हो गई गाड़ी, और अगर अपराधी भाग जाता तो कौन होता जिम्मेदार। ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं इस तस्वीर को देखकर के। रांची के पंडरा में जूता चप्पल व्यवसायी हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम छापेमारी कर रही है। कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व वाली एसआईटी की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की। पुलिस की जांच में जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक कारोबारी के किसी पूर्व परिचित की ओर से ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए रांची के साथ ही हजारीबाग, रामगढ़ में भी छापेमारी जारी है। सिटी एसपी ने कहा कि जल्द ही अपराधी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। घटना घटित होने के उपरांत पुलिस जो है तत्परता से हम लोग उसका कांड के उद्भेदन के लिए लग गए थे। डीएसपी के नेतृत्व में जो है कार्रवाई चल रही है। आरोपी की पहचान हो गई है और अभी हम लोग इसकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जगहों पे जहां भी हमें सुराग मिल रहा है हम इसको रेड कर रहे हैं और जल्द ही गिरफ्तार करके सारे कांड का खुलासा हम लोग एसआईटी वगैरह बनाया। हाँ, प्रकाश शोई कोतवाली डीएसपी के अंतर्गत जो है हम लोगों ने एक एसआईटी बनाया है और इस पर काम चल रहा है। खबर जमशेदपुर से, जहां पर बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज सैकड़ों लोगों ने हाथों में बर्तन लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और आपको ये बता दें कि गर्मी आते ही इन इलाकों में पानी का लेयर 600 फीट से नीचे चला जाता है, जिससे इलाके में घोर जल संकट हो जाता है। और ऐसे में इस इलाके के करीब 2 लाख की आबादी पानी के लिए परेशान होती है। लोगों की मांग है कि बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को शुरू किया जाए ताकि पानी की समस्या दूर हो सके। इतनी गर्मी पड़ गई है और यहाँ पानी की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो तत्काल की व्यवस्था जो है बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को अविलंब धरातल पे उतारने की मांग को लेकर हर जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। साथ ही अब हम लोग को बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ की जनता तरस रही है। जिला प्रशासन अविलंब यहाँ पर जो है 30 टैंकरों के माध्यम से पानी मुहैया कराए, जिससे कि यहाँ की हर बस्तियों को, बागबेड़ा हो, बागबेड़ा गांधीनगर हो, बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी हो या रामनगर हो, पोस्तो नगर हो, नया बस्ती हो, सोमाई झोपड़ी हो, गिदी झोपड़ी हो, जटा झोपड़ी हो, कीताडी हो, करंडी क्षेत्र, जो भी क्षेत्र में यहाँ टैंकरों के माध्यम से जो है जिला प्रशासन 30 टैंकर की अविलंब व्यवस्था करे और यहाँ पे टैंकरों के माध्यम से तत्काल पानी मुहैया कराए। चाईबासा में नोवामुंडी प्रखंड के नया गांव स्कूल में मिड डे मील खाने से 21 बच्चे बीमार पड़ गए थे और इसमें से एक बच्ची की मौत गुरुवार रात हो गई, जबकि 20 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। इस मामले में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चाईबासा से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी स्कूल पहुंचे और मिड डे मील बनाने के चावल, दाल, तेल, मसाला और अन्य सामानों की जांच के लिए सैंपल लिया। उन्होंने कहा कि सामानों का सैंपल जांच के लिए रांची भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी आज गांव में कैंप कर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की। बच्चा लोग का बीमार गुरुवार को रात से ही स्कूल में गया था, वो लोग पकाओ खा करके आया, फिर रात को गुरुवार रात से एकदम स्पॉटिंग हो गया, एकदम वैसे शुरुआत हो गया। एक बैग क्या हुआ, ये जो उल्टी झाड़ा पैखाना होकर सुबह जब पता लगा तो आदमी हम लोग शुक्रवार को ऐसे इधर दौड़ धूप करने लगा। सर खाना तो बना था, हम लोग बनाए थे, हम लोग के जो सहायक अध्यापक वही बनाए थे, हम सभी ने मिलकर खाया। उसके बाद 3 बजे छुट्टी हुआ, 3 बजे के बाद सभी बच्चे घर चले गए और रात को 9-10 बजे के बाद ये सब शुरू हुआ। जैसा बताया गया है प्रधानाध्यापक के द्वारा, रसोईया छुट्टी पे थी, उनका तबीयत खराब था, तो कोई पारा टीचर हैं उन्होंने खाना बनाया था और पाकशाला में खाना बना था, भात बना था, दाल और आलू बैगन की सब्जी बनी थी। तो चखन पंजी में भी उसको अंकित किया गया है, चखन पंजी भी संधारित है और उसमें स्वाद और गुणवत्ता को अच्छा बताया गया है।
और जैसा फिर जो घटना घटी है उसके बाद जैसा जो रिपोर्ट होगा उसके बाद हम लोग सैंपल को भेजेंगे। उसके बाद जैसा रिपोर्ट आएगा उसके बाद हम लोग इसका सूचना देंगे और कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम के नोआमुंडी प्रखंड के नया गांव उड़िया स्कूल में गुरुवार को मध्याह्न भोजन खाकर शाम से 20 से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। उनकी हालत बिगड़ती गई और इससे गांव में एक भय का माहौल हो गया। सभी जो बीमार बच्चे थे उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इस दौरान एक बच्ची की मौत हो गई। अभी पिछले 2 दिनों में बीमार पड़े बच्चों की संख्या भी बढ़ी है और अभी भी जगन्नाथपुर, नोआमुंडी और पास का जो उड़ीसा का चंपुआ अस्पताल है, सभी जगह मिलाकर अलग अलग अस्पतालों में कुल 20 बच्चे अभी भी इलाजरत हैं। एक गांव की महिला भी अस्पताल में भर्ती है और इस मामले में जिला का स्वास्थ्य विभाग भी जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। आप यहाँ देख रहे हैं ये नया गांव स्कूल में यहाँ जिला से स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पहुंची हुई है। यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो भोजन मध्याह्न भोजन बनता है उसमें जो भी चावल, दाल, सामग्री आदि उपयोग में किए जा रहे हैं उनका सैंपल लेकर वे जांच के लिए रांची भेजेंगे और इसमें क्या जांच में सामने आएगा ये तो अभी आगे देखने वाली बात है। और फिलहाल स्कूल की स्थिति ये है, आप देख रहे हैं बरसों से जब ये घटना घटी तो इस मामले में अब स्कूल पूरा सुनसान नज़र आ रहा है। कल से कोई भी बच्चे यहाँ कुल 36 बच्चे पढ़ते हैं लेकिन अभी कल से भी बच्चे यहाँ स्कूल नहीं आ रहे हैं। गांव में एक भय का माहौल बना हुआ है। तो इस मामले में अब आगे स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ गांव में हेल्थ कैंप भी की हुई है और अन्य बच्चों और लोगों का स्वास्थ्य का जाँच भी किया जा रहा है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। पुलिस की मॉक ड्रिल में आंसू गैस के धुएं से स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। रांची से खबर मिल रही है जहां पर 2 बच्चियों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। पुलिस लाइन में आयोजित किया गया था मॉक ड्रिल। पुलिस लाइन के ठीक बगल में स्थित है स्कूल। स्कूल टाइम के दौरान मॉक ड्रिल का आयोजन होने से परेशानी हुई है बच्चों को। स्कूली बच्चियों से मिलने पहुंचे रांची विधायक सीपी सिंह। स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बताते चले आपको। और जिनमें से 2 बच्चियां ऐसी हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। और देखिए यहाँ पर पुलिस की दरअसल मॉक ड्रिल में आंसू गैस के धुएं की वजह से स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। 2 बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस लाइन में आयोजित किया गया था मॉक ड्रिल। दरअसल पुलिस लाइन के ठीक बगल में एक स्कूल स्थित है जहाँ पर स्कूल टाइम के दौरान ही मॉक ड्रिल करने की वजह से स्कूली बच्चों को परेशानी हुई है। बहुत ज़्यादा फैल गया था, सब बेहोश भी हो गया था। आंसू गैस की वजह से? यस सर। कुछ बच्चे बीमार भी हो गए? कितने बच्चे बीमार? 2। हॉस्पिटल? यस सर। ये हमारे विद्यालय में क्लास चल रहा था और अचानक ही एक आवाज़ आई और एक स्मेल आने लगा। तो हम लोगों ने देखा कि खुद हम भी, बच्चे, टीचर, सब लोग को के आंख में जलन होने लगा। तो दौड़ के सब बच्चे फिर बाहर निकलने लगे। हम लोगों ने बाहर निकाला तो बाहर निकल के रोड पड़ता है हमारा पुलिस लाइन में, तो बाहर निकल गए। लेकिन कुछ बच्चे रोने चिल्लाने लगे, कुछ बच्चे बेहोश होने लगे। फिर दोबारा भी जब हुआ तो मैंने दौड़ के मैं गई पुलिस लाइन में और वहाँ बताई, सर को बताई कि ऐसा हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। तो फिर सर ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, एक ड्रिल था, क्योंकि पर्व चल रहा है अभी रामनवमी वगैरह का और ईद वगैरह के चलते उन लोगों ने कहा कि हम लोग मॉक ड्रिल कर रहे थे, लेकिन आइंदा ऐसा होगा नहीं। तो इसमें 2 बच्चियों की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई क्योंकि वो बेहोश हो गई। टीयर गैस के एक्सपोजर की वजह से 2 बच्चे को लाया गया है, सदर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बच्चियों का वाइटल अभी ठीक है, सब चीज़ नॉर्मल में है। ऑक्सीजन पे अभी वैसा कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी हम लोग उनको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखे हैं। पुलिस लाइन में ही शिवपुरी स्कूल है और पुलिस मॉक ड्रिल करती है। तो जो गैस के कारण बच्चों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा और बच्चे, जैसी सूचना है कि 10-12 बच्चे बेहोश हो गए। वहाँ की प्रिंसिपल ने तुरंत उनको, और बच्चे तो ठीक हो गए, वहीं पर चले गए अपने अपने घर। लेकिन 2 बच्चियाँ को लेकर के आए जो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के इंद्रपुरी के रहने वाली हैं। तो उन लोग का जो इम्यूनिटी है कमज़ोर था, जिसके कारण वो बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटल लाना पड़ा। तो मैं यही कहूँगा कि भविष्य में पुलिस को ऐसी पुनरावृत्ति न हो।
खबर धनबाद से, जहां पर कोहिनूर मैदान स्थित वेंडिंग जोन के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्टाम्प विक्रेता की दुकान में अचानक से आग लग गई, जिसने आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि निर्मल सिंह की दुकान में रखे स्टाम्प टिकट और कई जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए, जबकि एक दूसरी दुकान को भी नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वेंडिंग जोन में करीब 2 दर्जन दुकानें हैं जो बांस और प्लास्टिक की छावनी से बनाई गई हैं। अगर आग फैलती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हमको फ़ोन आई 10 साढ़े 10 बजे कि आपकी गुमटी में आग लग गई है। बस वही हमको जानकारी मिली है, तो हम फटाफट आए दुकान पे। कोर्ट से स्टैम्प से रिलेटेड काम है, स्टैम्प वेंडर हुए, स्टैम्प पेपर यही सब हमारी बिक्री की दुकान थी। क्या कुछ नुकसान होने का मामला? खाली फॉर्म वॉर्म जले, कुछ जरूरी कागजात है, वो देखने के बाद पता चलेंगे। तो कोहिनूर मैदान के पास एक घुंटी में आग लगने की सूचना मिला, वहाँ से हम लोग आग की सूचना पाकर हम लोग तुरंत एक गाड़ी लेकर आए और आग को पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। ये कोई अथी का है, कागज पत्र स्टाम्प पेपर ऊपर बेचता उचता है। गुमला में जंगली हाथी का उत्पात लगातार जारी है और यहां पर हाथी ने 24 घंटे में 3 लोगों की कुचलकर जान ले ली। शुक्रवार को जंगली हाथी ने 2 लोगों को कुचल दिया और आज रायडी के सुगाकांटा के बुजुर्ग फिरला नागेसिया की कुचलकर जान ले ली। वहीं देखिए, फिरला नागेसिया महुआ चुनने के लिए अंबाकुना जंगल में गए थे। इसी दौरान पालकोट की ओर से आए हाथी ने पटक कर उनकी जान ले ली। इलाके में जंगली हाथी के मौजूद रहने से लोगों में काफी खौफ का माहौल है। वन विभाग की ओर से हाथी से सतर्क रहने की लगातार अपील की जा रही है, लेकिन वन विभाग की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। गुमला में बता दें आपको 2 दिनों से जो जंगली हाथी का आतंक है वो लगातार जारी है। आपको बता दें 24 घंटे की बात करें तो जंगली हाथियों ने अलग अलग जगहों पर 3 लोगों को कुचल कर मार डाला है। पहली जो घटना थी कल की थी, जहां पालकोट एरिया में जंगली हाथी एक वृद्ध सहित एक महिला को अपना शिकार बनाया था। वहीं जो पालकोट से भटक कर जो जंगली हाथी है वो गुमला के रायडी प्रखंड आया है। रायडी के सुगाकाटा और सिकोई के जंगलों में है, जहाँ आज महुआ चुनने गए एक ग्रामीण की भी जंगली हाथी ने पटक कर जान ले ली है। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और जो मुआवजा दिया गया है, जो मृतक के परिजन है, और जंगल जो वन विभाग की टीम है वो ग्रामीणों से आग्रह भी कर रही है कि जंगलों में ना जाए, अभी फिलहाल के लिए महुआ ना चुने और जो हाथी जहां भी दिखे और वन विभाग को सूचित करे। और जो इसका मुख्य कारण वन विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि जो जंगलों में ग्रामीणों के द्वारा महुआ को लेकर के आग लगाया जा रहा है, जिस कारण जो हाथियों का आने जाने का मार्ग है, जिससे हाथी भटक जा रहे हैं और आक्रोशित होकर के वो ग्रामीणों को मार रहे हैं। तो पेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। ईद, सरहुल और रामनवमी के त्योहार को लेकर बोकारो पुलिस अलर्ट मोड में है। पर्व के दौरान हो रही हिंसा को लेकर पुलिस कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती और इसी को लेकर उपद्रवियों को पुलिस ने मॉक ड्रिल के जरिए सख्त संदेश दिया। सेक्टर 12 पुलिस लाइन में पर्व से पहले पुलिस की ओर से मॉक ड्रिल कर तैयारी को परखा गया। इस दौरान पुलिसकर्मी ने त्योहार के दौरान शांति भंग करने की हर कोशिश को मुंहतोड़ जवाब देने का संदेश दिया गया। करने के लिए सबसे पहले जो हमने इन्हें जो जानकारी दी है उनमें ये है कि भीड़ में जो सामने में जो भी उग्र भीड़ आ रहे हैं उन पर कम नुकसान हो। और पहले तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसे समझा करके ही व्यवस्थित किया जाए। अगर वो उग्र भीड़ अगर नहीं मानती है तो उसमें जो भी कार्रवाई की जाएगी वो मतलब कि जैसे कि जो भीड़ को मॉब को नियंत्रित करना है तो कमर से नीचे में ही जो लाठीचार्ज होती है वो कमर से नीचे में ही किया जाए। गिरिडीह से बड़ी खबर, कंटेनर से कुल 57 मवेशी बरामद हुए हैं। ड्राइवर और खलासी सहित एक और गिरफ्तार किया गया है। कुलगो टोल प्लाजा के पास कार्रवाई हुई है। राधे कृष्ण गौशाला भेजे गए हैं मवेशी। अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है गिरिडीह से, जहां पर कंटेनर से कुल 57 मवेशियों को बरामद किया गया। देख के अभी रिटर्न चला गया। प्लाजा के पास एक कंटेनर को लोग पकड़ा है, जिसको पकड़ कर पोरबाग गौशाला ले जा रहा था। उसी क्रम में जेसी कॉलेज के पीछे में बंद हो गया है गाड़ी, कुछ खराब हो गया। मिस्त्री आया है, बना रहा है, ले जाने के तत्पर है लोग। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं कि जानवर, अभी जो जानवर लोड है उसको चाह रहे हैं कि गौशाला पहुँचाया जाए और अगर सुरक्षित किया जाए, हम लोग तो यही चाह रहे हैं। खबर चतरा से मिल रही है। जिले की सिमरिया रेफरल अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से लोगों का गुस्सा भड़क गया। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। दरअसल सिमरिया टंडुआ मेन रोड पर बाबा
पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार कोयला वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी और इस हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां इलाज के दौरान सुरभिल भुइयां की मौत हो गई और मुकेश भुइयां और राकेश भुइयां की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने हजारीबाग रेफर किया। लेकिन अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। से फोन किया जा रहा है एम्बुलेंस चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, फिर क्यों नहीं आया? हम आपसे सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि सरकार गरीब के लिए जब एम्बुलेंस छोड़ा है, गाड़ी छोड़ा है, तो क्यों नहीं मेरा टाइम पर आ रहा है मेरा एम्बुलेंस? एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं है। अभी अपना गाड़ी बुक करके चतरा खरीद से आ रहा है तो यहाँ से गाड़ी लेके जा रहा है। यहाँ पे अभी 1 घंटा से आदमी फोन कर रहा है, अभी एम्बुलेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पे अभी 3 आदमी गिरा है, कहाँ ले जाएगा? यहाँ पे यह सरकारी सिविलियन हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है। फर्क कर गया, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, कुछ सुविधा यहाँ पे है, न दवा न बिल, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। गर्मी का मौसम आते ही देवघर जिले के ज्यादातर इलाके ड्राई जोन में तब्दील हो जाते हैं और जिले के ज्यादातर मोहल्ले और गांव में पानी की किल्लत भी शुरू हो जाती है। शहरी क्षेत्र में लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है। देवघर के जसीडीह इलाके में रहने वाले लोगों को पानी के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता है, लेकिन इस बार पानी की किल्लत ना हो इसके लिए नगर निगम ने तैयारी की है। जोन 1 के थ्रू हम लोग 7 वाट को सप्लाई करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं, और जोन 2 के थ्रू हम लोग 25 वाट का वाटर सप्लाई करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने दरवा नदी में 6 इनटेक वेल बनाया है और आपको अजय नदी में हम लोगों ने 32 रिवर बेड बोरिंग है और 2 इनटेक वेल है। तो ऑल टुगेदर आपको 42 इनटेक वेल के थ्रू हम लोग पूरा नगर निगम को सप्लाई कर रहे हैं। अजय नदी और दरवा नदी के थ्रू वाटर सप्लाई कर रहे हैं। रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में शनि अमावस्या के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे। आज विशेष पूजा हवन करके माता का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। वहीं कल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र को लेकर के भी तैयारियां पूरी की गई है। छिन्नमस्तिका मंदिर में आज शनि अमावस्या चैत्र नवरात्र का पहले दिन जो है वो आज है। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में विशेष पूजा हवन और जैत का भी आयोजन किया गया है और श्रृंगार भी विशेष आयोजन किया गया है। कोडरमा के जंगलों में महुआ चुनने के लिए जंगल में लगाई गई आग अब खतरे का रूप ले चुकी है। आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ती गई और आबादी क्षेत्र तक पहुंच चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार ये एक परंपरागत तरीका है जिससे सूखे पत्ते जलकर नष्ट हो जाते हैं और महुआ आसानी से एकत्र किया जा सकता है। हालांकि इस बार आग बेकाबू हो गई और आसपास के पेड़ पौधे के साथ साथ वन्य जीवों को भी नुकसान पहुंचा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कोडरमा मुख्यालय के ठीक पीछे बसे कोडरमा रिजर्व एरिया में है, जहां आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पूरे जंगल में अब धीरे धीरे आग फैल रही है। अब बता दें कि ये आग महुआ चुनने के लिए लगाई जाती है, जिसके बाद ग्रामीण बहुत ही आसानी से महुआ को चुन लेते हैं, लेकिन शायद वो इस बातों से बेखबर है कि उनके द्वारा लगाई गई आग धीरे धीरे पूरे जंगल में फैलती है, जिससे ना ही सिर्फ प्रकृति को नुकसान पहुंचता है बल्कि जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी इसके चपेट में आते हैं। वहीं अब यह आग अब धीरे धीरे रिहायशी इलाके की ओर बढ़ रही है और जैसे जैसे दिन में हवाओं की गति तेज होती है ये आग वैसे वैसे तीव्र गति पकड़ती है। बता दें कि इससे लगभग 250 मीटर ही दूर में ही है पूरे फुलवरिया गांव बसा हुआ है, जहां पर लगभग हजारों की आबादी रहती है। हालांकि इस बात की सूचना वन विभाग को भी दी गई है, लेकिन बावजूद इसके वन विभाग भी अब तक इस पूरे मामले पे आंख मूंदे बैठा है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। और झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।